हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम द DRS कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को कवर अप कर रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप कर चुके थे। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ा था, प्रीबायोटिक्स पढ़ा था, प्रोबायोटिक्स पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में। तो आइए चलते हैं हम लोग डाइटरी फाइबर्स की तरफ। होते क्या है ये डाइटरी फाइबर्स, क्लासिफिकेशन और इसके कुछ थेरेपेटिक एप्लीकेशंस के बारे में। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है हमने, द टर्म डाइटरी फाइबर्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। जो टर्म है डाइटरी फाइबर्स वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1950 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा डाइटरी फाइबर्स आर द ईटेबल, डाइटरी फाइबर्स आर द ईटेबल बट नॉन डाइजेस्टेबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं बट नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ईटेबल होते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होते हैं। उसके अलावा कंटेनिंग एटलीस्ट 3 मोनोसेक्राइड, जिसके अंदर क्या होता है 3 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? ईटेबल फाइबर्स होते हैं जो कि नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट 3 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा दे आर मेनली फाउंड इन द होल ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये अनाज के सभी दानों में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा दे आर मेड फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं कहाँ से बनते हैं? ये दैट आर मेड फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के इनडाइजेस्टेबल पार्ट से ये बनते हैं। उसके अलावा दीज फाइबर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, यानी कि ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स का काम क्या काम करते हैं? ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने का काम करते हैं ये हमारे डाइटरी फाइबर्स। तो जैसे कि हम लोगों ने नाम सुना होगा ईसबगोल। तो ईसबगोल क्या है? हमारे फाइबर्स हैं, इनडाइजेस्टेबल फाइबर्स है। ठीक है, तो वो कहाँ से मिल रहा है हमारा, यानी कि वो प्लांट के पार्ट से हमें मिल रहा है। तो वो क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी में जा करके? वो फीकल मैटर को बढ़ा रहा है, यानी कि फीकल मैटर को बढ़ा रहा है। और बढ़ाने के साथ साथ वो क्या काम कर रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट कर रहा है। अब जैसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा कि फीकल मैटर आपका आसानी से बाहर की तरफ आ सकता है। तो वो भी एक एग्जांपल है हमारा डाइटरी फाइबर्स का, कि वो हमारा फीकल मैटर को बढ़ा रहा है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने का काम कर रहा है। उसके अलावा बात करें क्लासिफिकेशन की, तो बेसिक हमारे डाइटरी फाइबर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल, एक होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स। तो जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं उनके कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, कुछ वेजिटेबल्स, ओट्स ब्रेन्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, है ना। उसके अलावा ड्राइड बीन्स हो गए, पीस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, सोया हो गया, मिल्क हो गया, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। अब इनसॉल्युबल फाइबर जैसे हमारा होल ग्रेन्स हो गए, मतलब अनाज के सभी दाने हो गए, स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनके छिलके हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल के छिलके हो गए, स्किन हो गई उनकी। उसके अलावा सीड्स हो गया, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, एवोकाडो हो गया। तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारे इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। तो ये हमारे 2 तरीके के फाइबर है, क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं इसके थेरेपेटिक एप्लीकेशंस के बारे में। तो थेरेपेटिक एप्लीकेशन यानी कहाँ डाइटरी फाइबर्स को बेसिकली यूज किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट लिखा है हमने, रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि ये हमारा जो डाइटरी फाइबर है ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को रिड्यूस करता है। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती हैं उनके रिस्क को भी कम करता है, कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। उसके अलावा हेल्दी वेट को मेंटेन करने का काम भी इसी का होता है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, मैंने बताया था कॉन्स्टिपेशन में भी आपके डाइटरी फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा हीमोरॉइड्स, जो पाइल्स का केस होता है जिसमें फीकल मैटर को बाहर निकालना या फिर डिफिकेट करना बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, तो हीमोरॉइड के केस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स कह सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज हीमोरॉइड। तो उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक जो काम होता है डाइटरी फाइबर्स का वो सिर्फ इतना सा काम होता है, कीपिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने का काम डाइटरी फाइबर्स का होता है। बिना फाइबर्स के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर सकता। और अगर डाइटरी फाइबर्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे या डाइटरी फाइबर्स आपके
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे डाइटरी फाइबर्स, तो वो क्या करेंगे, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट करेंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब स्टिमुलेट होगा आपका, तो उसकी वजह से जो भी फीकल कंटेंट है या फीकल मैटर है वो आसानी से बाहर की तरफ आ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना सा ही है कि डाइटरी फाइबर्स डेफिनेशन, उसका बेसिक इंट्रो, क्लासिफिकेशन और थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस। तो अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से और जो भी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, वो पेपर को आपको अपनी ओन हैंडराइटिंग में लिखना है, नेक्स्ट डे वो पेपर मुझे रिवर्ट करना है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी इनसे पुट अप हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।